प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज आपका ये पद्यखंड का जो गेस्ट पेपर है उसको लेकर के आए हैं। पद्यखंड में क्या कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं, दो अंकों के क्वेश्चन, 3 अंकों के और 4 अंकों के, पूरा का पूरा गेस्ट पेपर है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गेस्ट पेपर चाहिए मेरे को, तो गेस्ट पेपर जो है ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीधे सीधे शुरू करते हैं। कवि किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का। आत्मपरिचय और एक गीत किससे उद्धृत है? जैसे आत्मपरिचय तो खुद एक कविता है, एक गीत जो है निशानी मंत्र से ली गई है। आत्मपरिचय कविता में दाना शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानी है ना। दिन का पंथी किसे माना गया है? सूर्य को माना गया है। आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह क्या है? दुनिया रोज बनती है। क्या है? दुनिया रोज बनती है। कवि अब इसके लिए ट्रिक ट्रिक याद रख लो। जैसे आलोक धनवा, ऐसा लग रहा है धनी व्यक्ति की बात की जा रही है, तो धनी लोग जो होते हैं, धन वाले लोग होते हैं, उनकी दुनिया रोज बनती है, ठीक है ना। बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह। कविता में पतंग में भादों का अर्थ है अंधेरा और शरद का अर्थ है उजाला। प्रबंध काव्य आत्मजयी जो है कुंवर नारायण ने लिखा है। किसने लिखा है? कुंवर नारायण ने। कविता चिड़िया के बहाने क्या है? एक उड़ान है। बात किसके चक्कर में टेढ़ी फंस गई थी? भाषा के चक्कर में बात और भी पेचीदा होती चली गई थी। कैसी पेचीदा? उत्तर में बताता जा रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है। अब लिखोगे नहीं तो तुम्हारी खुद की गलती है, ठीक है। भाषा को किससे बरतना नहीं सीखा? सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ होता है बात का प्रभावहीन हो जाना। बात कैमरे में, पाठ कैमरे में बंद अपाइज में हम शब्द से क्या आशा है? जैसे शुरू में ही होता है हम समर्थ शक्तिमान, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर लाएंगे, एक बंद कमरे में लाएंगे, ऐसे करके। तो हम जो है, हम का अर्थ है दूरदर्शन। हम का अर्थ क्या है? दूरदर्शन, यानी दूरदर्शन वाले, टीवी वाले जो लोग हैं। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे तार सप्तक के। कौन से तार सप्तक के? दूसरे तार सप्तक के। एक ट्रिक याद रख लो इनके लिए। तार सप्तक जो है, तार सप्तक क्या होता है? कुछ मैगजीन्स थी जिनका प्रकाशन अज्ञेय ने किया था। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक जो है 1951 में आया था, ठीक है ना। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने किया था। और अज्ञेय किसके जनक थे? प्रयोगवाद के। किसके? प्रयोगवाद के। और प्रयोगवाद का प्रारंभ ही तार सप्तक के साथ हुआ था। किसके साथ? तार सप्तक के साथ। और अज्ञेय किसने किया था? अज्ञेय ने। अज्ञेय की रचनाएं क्या हैं? हरी घास पर छड़ भर। तो ये चारों चीजें एक ट्रिक से क्लियर होंगी कि क्या कर रहे हैं? आग में तार डालकर चेक कर रहे हैं। आग में तार डालकर चेक कर रहा है कोई व्यक्ति। आग में तार डालकर प्रयोग कर रहा है। आग में तार डालकर क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। आग में तार डालकर प्रयोग कर रहा है। आग से यज्ञ, तार से तार सप्तक, प्रयोग से प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के जनक, ठीक है। और आग में तार डाल करके करंट तार में लाने की कोशिश करना ठीक वैसे ही है जैसे हरी घास में आग लगाना, यानी कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो हरी घास पर छड़भर यानी कि रचना है, ठीक है। आग से अज्ञेय, ठीक। तो अब देख लो, हिंदी उर्दू का दुआब किसे माना जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई? नीले संग से की गई। राख से लीपा हुआ चौका कैसा पड़ा है? गीला पड़ा है। विप्लव रूप से कैसे शोभा पाते हैं? छोटे छोटे ही शोभा पाते हैं। बादल राग किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? अनामिका से। किससे? अनामिका से। विप्लव और पारावार का अर्थ है, विप्लव का अर्थ है बाढ़ या क्रांति, और पारावार का अर्थ है सागर, ठीक है। तुलसीदास ने कवितावली किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। वैसे अवधि में ज्यादा चीजें लिखी, पर कवितावली जो है ब्रज भाषा में लिखी है। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप रामचरितमानस की लंका कांड से। ला से लक्ष्मण, ला से लंका, ठीक है। समुद्र की आग को क्या कहा गया है? बड़वाग्नि। क्या कहा गया है? बड़वाग्नि। अवधूत, अवधूत का अर्थ है सन्यासी। मस्जिद का अर्थ है मस्जिद। विपिन का अर्थ है जंगल। वित्त का अर्थ है धन, ठीक है। ये चारों के अर्थ पूछे। अवधूत का अर्थ सन्यासी, सन्यासी। मस्जिद का अर्थ मस्जिद। जैसे ऐसे ट्रिक से याद रखो, मस्जिद, माँ सीता जो हैं अब मस्जिदों पर राज करती हैं। विपिन, ठीक है ना। विपिन का अर्थ जंगल, मतलब जंगल में किसी ने पिन चुबा दी तुम्हारे, ठीक है। वित्त मतलब धन, यानी कि वित्ती पे नापते हैं पैसा को, ठीक है। ऐसे कुछ भी ट्रिक बना लो, याद करते रहो। क्या चीजें संसार में पुनः मिल जाती हैं? सुत वित्त नारी भवन परिवार, हो ही चाहे जग बारह बारह, यानी कि सुत वित्त नारी भवन और परिवार, यानी कि सुत अर्थात पुत्र, वित्त अर्थात धन, नारी अर्थात स्त्री, भवन यानी कि घर, और परिवार, ये चीजें संसार में दोबारा मिल जाती हैं। दोहे को लट देने से कौन सा छंद बन जाता है? दोहे को लट देने से सोरठा बन जाता है। ट्रिक याद रख लो, दे सोठा, द से दोहा और सोठा से सोरठा, ठीक है। 22 से 26 वर्णों वाले छंद को क्या कहते हैं? सवैया कहते हैं। क्या कहते हैं? 22 से 26 वर्णों वाले छंद को क्या कहते हैं? सवैया। 22 से 26 वर्णों वाले छंद को क्या कहते हैं? सवैया। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलिन कलीन किलकंत हैं, कहें पदमाकर, परागन में, पौन में, पातन में, पिक में, पलासन पगंत हैं, द्वार में, दिशान में, दुनी देश देशनों में, देखो दीप, दीपत में, दीपत दिगंत हैं, बीथन में, ब्रज में, नवेलन में, बेलन में, बागन में, बगन में, बगरो वसंत है। रैप सॉन्ग्स हैं हिंदी के ये सवैया, है ना। तो 22 से 26 वर्णों वाले छंद को क्या कहते हैं? सवैया। याद आ गया था एग्जैक्टली।
शेर लिखे नहीं जाते बल्कि कहे जाते हैं। शेर क्या होते हैं? लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। कहते हैं ना, अर्ज कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे इसके कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। राहत इंदौरी का है। शेर लिखे नहीं जाते क्या होते हैं? कहे जाते हैं। रुबाई छंद है, उसी की जो पढ़ने की शैली है उसे शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? कहता है ना, शेर अर्ज कर रहा हूँ, है ना, एक शायरी को शेर कहते हैं। ठीक है। रुबाई किंदो भाषाओं की छंद शैली है, किंदो भाषाओं की, उर्दू और फारसी। ट्रिक से याद रखो, उ उफ, अगर रुबाई शुरू करते हैं, रोना शुरू करते हैं, तो किस आवाज के साथ? उफ, उसे उर्दू, फारसी फारसी। ठीक है। नन्ही बेटी को क्या कहा गया है? रस की पुतली। नन्ही बेटी को क्या कहा गया है? रस की पुतली। क्या कहा गया है? रस की पुतली। राखी के लच्छे किसकी तरह चमक रहे हैं? बिजली की तरह। कागज के पन्ने की तुलना चौकोर खेत से की गई है। किससे की गई है? चौकोर खेत से। आकाश या नभ में पंक्तिबद्ध होकर बगुले उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? बगुले। उमाशंकर जोशी किस भाषा के कवि हैं? गुजराती भाषा के। इन्होंने भभूति के उत्तर रामचरितमानस और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का गुजराती अनुवाद भी इन्हीं ने किया था। ठीक है। और उत्तम साहित्य कैसा होता है? कालजयी होता है। कैसा होता है? कालजयी। लिख लो, कालजयी। छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ठीक है ना, रघुवीर चौधरी और पंडित रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया था। ठीक है ना, तो ये लिख लोगे। आईने में क्या उतर आया है? चांद उतर आया है। ठीक है। आईना उसे दिखा करके कह रही है माँ के, देख आईने में तेरा चांद उतर आया है। ठीक है। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता कौन सी है? कैमरे में बंद अपाहिज, मतलब कि ऐसा दिखाते हैं कि बहुत सिंपैथी उसके प्रति व्यक्त कर रहे हैं, परंतु उसके पर्दे के पीछे उसके साथ एक क्रूरता की जा रही है, क्रूरतापूर्ण हरकत की जा रही है, जानबूझ के उसको रुलाया जा रहा है। ठीक है ना। रघुवीर चौधरी छोटा मेरा खेत की किसने की थी? रघुवीर चौधरी ने। और बगलों के पंख की थी भोला भाई पटेल ने। याद रख लेना। 2 अंकों वाले प्रश्न देख लो। बच्चे के सासा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे सासा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता जल्दी आते होंगे, उनके लिए दाना पानी लाएंगे और उन्हें ढेर सारा प्यार देंगे। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है कि कहाँ कौन सी बात कही जानी चाहिए, कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है। सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये शेर यहाँ पे बड़ा सही बैठता है कि क्या बात कहाँ कहनी है और कैसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ सामान्य शब्दों का प्रयोग करना है। यही सब भाषा को सहूलियत से बरतना होता है। लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे हम, प्रश्न प्रश्न बता रहे हैं, यहाँ उत्तर आप खुद खोजेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ठीक है। उषा का जादू टूटने से क्या होता है? सूर्योदय होता है। बादल राग कविता में सुखों को कैसा माना गया है? स्थिर। बानरों की व्याकुलता के 2 कारण, एक तो लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, भगवान राम विलाप कर रहे थे, और हनुमान जी के आने में देरी हो रही थी। ठीक है। पेट की आग का समन कौन कर सकता है? केवल राम नाम रूपी घनश्याम ही पेट की आग का समन कर सकते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तो आग बढ़ बागते बड़ी है आग पेट की। ये लिखा है तुलसीदास ने। ठीक है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? किसका बीज बोया था? शब्द का बीज। सॉरी, शब्द के अंकुर फूटे थे, भावनाओं का बीज बोया था। और अंधड़ और बीज, इन सब के अर्थ हैं। कुल मिला के आप उत्तर खोजिएगा, हम जल्दी जल्दी प्रश्न बता रहे हैं आपको। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज का क्या अर्थ है, वो एग्जैक्टली वैसा ही प्रश्न है। और 2 अंकों वाले प्रश्न जो हैं, देखो कुछ आंसर अगर नहीं मिल पा रहे तो गूगल चैट जीपीटी यहाँ से खोज लेना या मुझे मैसेज कर देना। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? कवि के शब्द तो शीतल हैं, कवि के शब्द तो सामान्य हैं, लहजा तो नर्म है, पर उन शब्दों में युग की तस्वीर बदलने की क्षमता है, बहुत कुछ करने की, और संसार का जो पूरा दृश्य है उसको चेंज करने की क्षमता है। यानी कि मतलब मैं तो थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ, एग्जैक्टली आंसर जो है वो आपको खोजना है खुद, है ना। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या अर्थ है? रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की रचना है, स्पष्ट करें। प्रातःकालीन आकाश में कैसा लगता है और उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, जैसे पहले कैसा लगता है, बाद में कैसा लगता है। प्रातःकालीन आकाश तो नीला होता है, शंख जैसा, है ना। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ, चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सल जरा से लाल केसर से के जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कैसे जादू टूटता है? पहले आकाश नीला लगता है, फिर कैसे केसरिया लगने लगता है, लाल लगने लगता है, फिर कैसे लगता है जैसे कि कोई नील झिलमिल देह जो है हिल रही हो पानी में, ऐसा लगने लगता है। गौर झिलमिल देह जो है नीले जल में हिल रही हो, फिर कैसा लगने लगता है। फिर जब उषा का जादू टूट जाता है, सूर्योदय हो जाता है, तो पूरा का पूरा दृश्य जो है साफ हो जाता है, यानी कि उषा का जो जादू होता है वो टूट जाता है। ठीक है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? तुलसीदास को हाय तौबा करने की नौबत क्यों आ गई थी? क्योंकि हर जगह क्या था? एकदम बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस, कहें एक एक नसों कहाँ जाई का करी। ठीक है ना।
और बेदहु पुराण कही लोक हूँ विलोकियत सांकरें सवे पर राम रावरें कृपा करी दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। यानी कि दरिद्रता रूपी दसानन अर्थात रावण ने पूरी दुनिया को दबा दिया है, इसलिए दुनिया की इस जलती तपती स्थिति को देख करके तुलसीदास को हाहाकार करने की, हाय तौबा करने की नौबत आ गई है। कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है, ये देख लो। दो लेखक परिचय कुंवर नारायण अथवा तुलसीदास दिया है, इनकी कर लेना तैयार, ठीक है। 4 अंकों वाले प्रश्न जो हैं ये देख लो। संदर्भ प्रसंग विशेष साहित्य व्याख्याएं, संदर्भ में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 के डॉट से लिया गया है, ठीक है, जिसके रचयिता डॉट हैं, ठीक। प्रसंग में भी लिखोगे एग्जैक्टली, देख लो जल्दी से। ये दूसरा है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट अगेन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वो किसी का प्रश्न है कि पुरानी वीडियो से क्या पढ़ सकते हैं, पुरानी वीडियो सदाबहार हैं बाबू। ऐसी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाली, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। ऐसी वीडियो हैं कि लास्ट मिनट में भी पूरी किताब पढ़ सकते हो उनकी मदद से, तो पूरा पढ़ के जाइए, उनको मत छोड़िए कतई, ठीक है। तो पुरानी जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखिए, ज़रूर उनको कमेंट करिए, प्यार दीजिए ढेर सारा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।